ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागरिकता संशोधन बिल बुधवार रात राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुका है। इस बिल के पास होने के बाद से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर बुधवार को देश भर में कांग्रेस द्वारा इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बुधवार को सीएबी बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जयपुर के गांधी सर्कल पर यह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विवेक बंसल, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सहित अन्य मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में किए गए धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इससे पूरा देश चिंतित है। जब से एनडीए सरकार बनी है तब से सरकार रोजगार, आर्थिक मंदी, महंगाई जैसे मुद्दों की बात नहीं करके मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। यह पहली ऐसी सरकार है जिसे चिंता नहीं है देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, उद्योगपति राहुल बजाज बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएमओ के अधिकारी सरकार चला रहे हैं। पीएमओ के अधिकारी सीबीआई और ईडी को आदेश देते हैं कि किसको गिरफ्तार करना है और किस पर छापा मारना है। आगे गहलोत ने कहा कि बोलने की आजादी देश में खत्म हो गई है। पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता है। हर व्यक्ति डरा और सहमा हुआ है। नागरिकता संशोधन विधेयक जिसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, केंद्र में विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है। इसके लिए सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश में धरना दिया जा रहा है। वहीं गहलोत ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आग लगी हुई है। कहीं धरने, कहीं प्रदर्शन, कहीं आगजनी हो रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि इस नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अब तो विदेशों में भी बात होने लग गई है। यह हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? कश्मीर को लेकर भी विदेशों में काफी चर्चा और प्रदर्शन हुए थे। कश्मीर में आज भी हालात खराब हैं। मीडिया दबाव में है, इसलिए खबरें बाहर आती नहीं हैं। बीजेपी सरकार मीडिया के माध्यम से देश पर राज करना चाहती है। आगे गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है, पर केंद्र सरकार को चिंता नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस की 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली देशव्यापी भारत बचाओ रैली को लेकर कहा कि आप सभी को भारी संख्या में दिल्ली चलना है। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, देश में रोजगार मिल नहीं रहे हैं, उन सब मुद्दों पर सोनिया गांधी के आह्वान पर रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता संकल्प लें कि मुझे भारत बचाओ रैली में दिल्ली पहुंचना है। पीसीसी चीफ एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में एआईसीसी के आह्वान पर लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार जो नागरिक संशोधन विधेयक लाई है, आज उसका पूरे देश में कांग्रेस विरोध कर रही है। सदन के अंदर और बाहर हमारा दायित्व है कि अगर कुछ गलत देश में हो रहा हो तो हम देश की जनता को बताते रहें। आगे पायलट ने कहा कि आर्टिकल 14 में कहीं नहीं लिखा है कि नागरिकता धर्म के आधार पर होनी चाहिए। यह बिल मूल भावना के खिलाफ है। इस बिल में धर्म के आधार पर स्पष्ट भेदभाव है। आजादी के बाद देश में कभी धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। अगर किसी का चरित्र ठीक नहीं है, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है या भारत के धर्म में विश्वास नहीं रखता हो, वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन यह सरकार जातियों के आधार पर नागरिकता देने का विधेयक लाई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। साथ ही पायलट ने कहा कि देश में रोजगार बंद हो गए हैं, कारखाने ठप हो गए हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के विधेयक और संशोधन बिल लाकर देश की जनता का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा भटकाया जा रहा है।
इन सभी मुद्दों के विरोध में कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में ऐतिहासिक रैली करेगी। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री सचेतक महेश जोशी ने कहा कि नोटबंदी से शुरू हुई दुर्दशा आज उस जगह आ पहुंची है जहां अन्य देश भी भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 साल पहले कहा था नोटबंदी और जीएसटी से देश की जीडीपी घटेगी और वास्तविकता में आज जीडीपी 1% के आसपास आ गई है। नागरिकता बिल को संसद में जिस रूप में पेश करवाया गया है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस इसका पूरे देश में विरोध कर रही है। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 6 सालों से पीसीसी के चीफ हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से जमकर लड़ाई लड़ी है। नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि आज पूरे देश में सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जब जब देश पर अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता के साथ तैयार रहेगी। वहीं बीजेपी के लिए खाचरियावास ने कहा, बीजेपी है भारत जलाओ पार्टी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।